वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ में, और ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो पीछे बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखना, अपना पहला क्वेश्चन देखना। BCDZ है, CDEV हो गया, DEFT हो गया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो इनमें दोस्तों रिलेशन निकालने पड़ते हैं हमें। कोई ख़ास रिश्ता दे दिया जाता है, उसको छांटना पड़ता है कि इनमें क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। बस इनको थोड़ा सा समझ लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से आसान हो सकता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उन क्लासों को देख लेना, उनमें आपको ऐसे बहुत सारे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए D, फिर E और F और T कर दिया। तो सबसे पहले इसे तो जाने दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। अगर इन दोनों का रिलेशन निकल गया तो फिर आगे वाला ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए B है, B से C की तरफ चलिए, +1 हो गया, बिल्कुल हो गया। C है, C से D की तरफ चलोगे तो भी +1 हो गया, और D से E की तरफ चलोगे तो भी +1 हो गया। मगर Z है, Z से V की तरफ चलिए तो V है, फिर W X Y और Z। तो इसका मतलब इसने -4 कर दिया। क्या कर दिया? -4। तो इसमें क्या रिलेशन निकला कि 3 बार तो इसने +1 किया है, और चौथी बार इसने -4 कर दिया। यही इसमें सीधा साधा रिलेशन निकला है। तो अब हम सीधा इसको ही निकाल देंगे। देखिए D है, फिर E हो गया, फिर F हो गया, और फिर T हो गया। तो इसका अगर तुम रिलेशन देखोगे तो D के बाद क्या आता है? तो सर E आता है। E के बाद क्या आता है? तो सर F आता है। और F के बाद क्या आता है? तो आप सभी जानते हैं G आता है। मगर T है, T से -4 करोगे तो क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। P, फिर Q R S T। तो E F G P कहाँ है? E F G P सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है, वही E F G P है। तो इस तरह से जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकते हैं। मगर तुम ऐसे नहीं देखोगे तो तुम 100/1% इन क्वेश्चनों को गलत करके आओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सीधे साधे समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए E F G P इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 16, फिर 4 हो गया, 2 4 2 हो गया, फिर उसके बाद समानुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क के बाद 3 9 3 हो गया। तो ये कैसा क्वेश्चन है? बहुत ही टफ क्वेश्चन, तुम इसे समझ सकते हो, मगर ध्यान रखना सबसे इजी क्वेश्चन भी यही है अगर तुम्हें इनका थोड़ा सा रिलेशन पता है और थोड़ी सी रीजनिंग अगर तुम्हारी पड़ी हुई है। तो देखिए इस क्वेश्चन को 4 है, उसके बाद इसने 16 कर दिया, 16 के बाद इसने फिर से 4 कर दिया, फिर इसने 2 कर दिया, फिर इसने 4 कर दिया, और उसके बाद इसने 2 कर दिया, फिर समानुपात क्वेश्चन मार्क है, फिर अनुपात हो गया 3, फिर 9 और 3 हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए 4 है, 4 से इसने 2 बनाया, मान लिया -2 हो गई। फिर इसने 16 से 4 बना दिया, इसका मतलब -12 हो गए। फिर इसने क्या किया है? 4 से फिर 2 बनाया तो -2 कर दिया। अब हम अगर इसमें से -2 करें तो 1 आना चाहिए, -4 करें तो 4 के बाद फिर 5 आना चाहिए, और 3 में -2 करें तो 1 आना चाहिए। यहाँ पर आपको ऐसे कोई नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो सर ये ऐसे तो इस प्रकार तो हम 1% भी इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर इनमें ऐसा रिलेशन क्या है जिससे हम इनको सॉल्व कर दें? तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 है, 4 के बाद इसने क्या लिखा है? तो सर इसने 4 के बाद 16 लिखा है, ये लीजिए 16 हो गया। फिर इसने क्या लिखा है? 4 लिखा है, फिर समानुपात इसने 2 लिखा है, उसके बाद इसने 4 किया है और 2 कर दिया, फिर समानुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, फिर अनुपात इसने 3 लिखा है, फिर 9 लिखा है, और फिर 3 लिखा है। तो यही तो लिखा गया है, बिल्कुल सर यही लिखा गया है। तो तुम इनमें जब तुम इन पे फोकस करोगे तो देखिए ये जो 4 है, इस 4 का तुम रूट कर दो, 2 आ जाएगा। ये 16 है, इस 16 का तुम रूट कर दो, 4 आ जाएगा। फिर इस 4 का रूट कर दो तो 2 आ जाएगा। बिल्कुल सर आ गया। तो अब देखिए 3 है, 3 किसका रूट है? तो सर 3 तो 9 का रूट है। जब तुम 9 का रूट करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। उसके बाद 9 किसका रूट है? तो 81 का रूट है। 81 का रूट कितना होता है? तो सर 9 होता है। और उसी प्रकार 9 है, 9 किसका रूट है? तो 3 जो है दोस्तों 9 का रूट है। तो 3 फिर 81, यहाँ पर देखिए पहले 9 फिर 9 फिर 81, या फिर 9 81 9 आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं?
तो 981 अब तो आप समझ गए होंगे कहाँ पर है। तो 981 अपना ऑप्शन नंबर 2 में है। ये रहा 981, तो यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लीजिए अपना क्वेश्चन आराम से सोल्व हो गया, क्योंकि हमने इनमें थोड़ा सा फोकस कर लिया। ये किस प्रकार का रिलेशन है देखिए, 4 है, इस 4 का रूट कर दो 2 आ गया, 16 का रूट कर दो 4 आ गया, फिर 4 का रूट कर दो 2 आ गया। तो ये लीजिए, तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर 981, 3 जो है वो 9 का रूट है, 9 जो है 81 का रूट है, और 3 जो है 9 का रूट है। तो 981 9 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से तुम रीजनिंग को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो, अगर तुम्हें थोड़ा सा रीजनिंग मालूम है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह है इसको पूरा कर देगा। देखिए ए है, फिर डैश सी डी डी हो गया, फिर डैश बी सी डी हो गया, फिर डैश हो गया, फिर ए बी सी हो गया, फिर डी ए बी हो गया। तो इनमें तो हम सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे हो सकता है। इनको सोचने के लिए कोई दोस्तों कोई ख़ास इसमें ट्रिक का इस्तेमाल नहीं होता है, ना ही इसमें कोई ट्रिक लगेगी। बल्कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो ABCD वाले क्वेश्चन हैं, इनमें हमेशा ध्यान रखना हमें क्या लेना पड़ता है। मैंने कोई हज़ारों बार आपको बता दिया, इनमें हमेशा आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तुम इसमें से कॉमन छांट लेना, तुम्हारे ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जो PTET की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बनाते हैं हम इन क्वेश्चनों को और करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसने क्या दिया है, तो सबसे पहले इसने ए दिया है, उसके बाद इसने सी, फिर डी, और डी हो गया। फिर इसने दोस्तों डैश कर दिया, फिर इसने बी सी डी कर दिया, फिर डैश कर दिया, फिर ए बी और सी कर दिया, फिर डैश कर दिया, फिर डी ए और बी कर दिया, और उसके बाद इसने डैश कर दिया। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए इनको करते हैं हम सॉल्व। जब तुम इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए बी सी है, यहाँ पर देखिए ए बी है, यहाँ पर सी लगा दिया, ये मैटर तो कंट्रोल हो गया। मगर यहाँ पर देखिए सी के बाद डी डी है, यहाँ पर देखिए बी सी है, यहाँ पर अगर एक डी लगा दिया तो ये देखिए ए बी सी डी डी हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पर देखिए हमने ए बी लगा दिया और सी डी डी हो गया, तो ए बी सी डी डी हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ए लगा दिया, तो ये ए बी सी डी, और यहाँ पर डी लगा दिया, तो ए बी सी डी डी हो गया कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ए बी सी तो है, यहाँ पर डी लगा दिया, तो ये लीजिए, और यहाँ पर ए बी सी हो गया। तो ये अपनी श्रृंखला दोस्तों क्या हो गई, पूरी हो गई। तो अब इसको देखिए, बी है, फिर ए है, फिर डी है, फिर उसके बाद क्या है, डी है, और उसके बाद सी है। तो बी ए डी डी सी कहाँ है, तो बी ए डी डी सी आपको जहाँ दिख रहा है वही तो अपना करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 में बी ए डी डी सी है जो अपना करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं करना है तुम्हें, इस तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ रिलेशन छांटना है और उसमें से कॉमन उठा लेना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तुम्हें कुछ भी नहीं देखना है, बस तुम्हें ये देखना है कि कॉमन कहाँ है, उनको पकड़ लो और पकड़ के सॉल्व कर दो। ऐसे तो तुम अगर कोई ख़ास ट्रिक अगर इसमें इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसी कोई ट्रिक बनी ही नहीं है जो मैं आपको बता दूं जिससे ये सॉल्व हो जाए, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेने से ही सॉल्व होते हैं और बाकी करने वाले का अपना अपना माइंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, ई ए सी है, जी सी ई है, आई ई जी है और क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखें हम क्या करेंगे, हमारा सेम फंडामेंटल है, इनको लिखेंगे। ई ए सी हो गया, क्या हो गया सर, ई ए सी हो गया, तो ये लीजिए ई ए सी हो गया, ई ए सी हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए ये रहा, उसके बाद इसने क्या कर दिया, उसके बाद सर इसने कर दिया जी, फिर सी और ई कर दिया, ये लीजिए। उसके बाद इसने क्या किया है, आई कर दिया, ई कर दिया और जी कर दिया, ये लीजिए तीनों। और उसके बाद इसने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क है। तो अब इसे तुम देखना, करते हैं हम इसको सोल्व। सबसे पहले ई से जी की तरफ चलिए, तो ई एफ जी तो +2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर ए से सी की तरफ चलिए, तो ए बी सी +2 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो सी से ई की तरफ चलिए, क्या है, तो सी है, सी डी ई +2 हो गया। जी से आई की तरफ चलिए, जी एच आई +2 हो गया। सी से ई की तरफ चलिए, सी डी ई +2 हो गया। और ई से जी की तरफ चलिए, एफ जी +2 हो गया। तो अब देखिए तुम आई में +2 कीजिए, आई फिर जे और क्या हो गया, के हो गया। ई में +2 कीजिए, क्या हो गया, तो एफ जी हो गया। उसके बाद जी में +2 करिए, तो जी फिर एच और आई हो गया। तो के जी आई कहाँ नज़र आ रहा है आपको, तो सर के जी आई तो हमारे ऊपर ही है 2 नंबर में, जो अपना
करेक्ट आंसर है। तो बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, तुम्हें इसी तरह इन रिलेशनों को ज्ञात करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो KGI इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए हमारा 2 नंबर जो है साथियों, वही क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो रीजनिंग बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, तुम्हें कोई घबराने वाली बात नहीं है, तुम बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजी वे में रीजनिंग को सोल्व कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसी तरह अगर रोज़ वीडियो पर बने रहोगे एंड तक, तो मैं ये गारंटी देता हूँ तुम्हें रीजनिंग का खिलाड़ी बनाकर रख दूँगा। और तो कुछ नहीं है, मैं इतना जानता हूँ कि आपने अगर मेरी क्लासें रोज़ ली है ना दोस्तों, तो आप रीजनिंग में चाहे किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, रीजनिंग के जो क्वेश्चन है तुम कभी गलत नहीं करके आओगे, ये मेरा वादा है आपसे। 100/1% मैं आपको कह रहा हूँ। मैं जो ट्रिक करा रहा हूँ उसी ट्रिक से आप क्वेश्चन को करना। देखिए 30 है, फिर इसने क्या किया, अनुपात क्वेश्चन मार्क कर दिया, फिर इसने समानुपात 130 कर दिया, और 130 से इसने कितना कर दिया, 222 कर दिया। तो अब देखिए हमें ये वाला रिलेशन तो चाहे तुम छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है, तुम तो सिर्फ इस रिलेशन को देखो कि 130 से 222 आखिर बना कैसे। तो देखिए 222 है, इसमें से माइनस कर दो तुम 130, 2 में से 0 गया, कितने बचे, 2 बचे, 2 में से 3 तो नहीं जा सकता, तो तुम 22 में से सीधा 13 ही घटा दो, तो 22 में से 13 घटाओगे कितने बचेगा, 9 बचेगा। तो ये लीजिए 92 हो गया। तो इसमें इसका मतलब क्या है, तो इसने क्या कर दिया, प्लस 92 कर दिया, क्या कर दिया, 92 प्लस कर दिया। ये लीजिए हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। और यहाँ से जब तुम 92 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 0 कितने हो गए, तो सर 2 हो गए, और उसके बाद 9 और 3 कितने हो गए, तो सर 11 हो गए। 112 है वो कहाँ है, तो 112 तो सर ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये 112 ही जो है दोस्तों, यही तो है अपना करेक्ट आंसर, यही तो है बादशाह। ये लीजिए हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। तो 112 इज़ द करेक्ट आंसर। तो बताइए मेरे को आप कि आपने क्लासें अगर मेरी रोज़ ली है तो आपको रीजनिंग कितनी इजी लग रही है, वो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखिए रोगी है, चिकित्सक हो गया, और आगे क्या होगा वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना कि जिस प्रकार हमारे कोई भी प्रकार का रोग हो जाता है, मान लीजिए नॉर्मली हमें बुखार हो गई, तो हम किसके पास सलाह लेने जाते हैं, चिकित्सक के पास। किसके पास जाते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा हमारा जो ट्रीटमेंट करेगा वो कौन करेगा, तो चिकित्सक ही हमारा ट्रीटमेंट कर सकता है। तो उसी प्रकार सेव जो है वो चाकू के पास जाएगी, समझना इस बात को, नहीं जाएगी। नर्स जो है वो सर्जन के पास जाएगी, क्या लेने जाएगी, उसका क्या काम है सर्जन के पास। कैंची जो है लोहे के पास जाएगी, नहीं, कैंची लोहे की बनी होती है। मगर जब तुम इसे देखोगे कि विद्यार्थी है वो सलाहकार के पास जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कोई भी चैप्टर है आप पढ़ रहे हो, जैसे कि ऊष्मागतिकी पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, या फिर ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आपको कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप किसके पास जाओगे, उससे संबंधित सलाहकार के पास जाओगे, टीचर के पास जाओगे। तो विद्यार्थी का किससे संबंध हो गया, सलाहकार से। तो विद्यार्थी का संबंध किससे है, सलाहकार से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए समूह में विभिन्न की पहचान करें, या विषम की पहचान करें, या फिर अलग की पहचान करें, या फिर इसके बाद क्या कह सकता है, अलग बताइए, या फिर इसके बाद क्या कह सकता है, विषम बताइए। तो ये जो भी आपके सामने कोई थ्योरी आ जाए, तुम घबराना मत, इनमें से कोई एक ही हो सकता है। बड़े ही आराम से, बड़े ही चाव से इनको कर देना। तो देखिए इसे बताता हूँ मैं आपको कि 10 जो है दोस्तों, ये क्या है, एक सम संख्या है। 26 जो है ये भी क्या है, एक सम संख्या है। 24 जो है ये तीनों ही क्या है, तो तीनों को ध्यान रखना, ये तो है सम संख्याएँ, क्या है, साम नहीं है, सम संख्या है। मगर जब तुम 21 को देखोगे तो ये क्या है, तो सर ये विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। इसीलिए ये 21 जो होगा वही क्या होगा, इनमें डिफरेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये 4 नंबर ऑप्शन जो है वही क्या हो गया सर, अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। विषम की पहचान करें। देखिए आ गया ना, पिछले वाले में भिन्न था और इस वाले में इसने कह दिया कि विषम की पहचान करें। तो इनमें तुम घबराना मत, विभिन्न, विषम, अलग, डिफरेंस, ये सब एक ही बात है। तो हमें क्या करनी है, इसमें विषम की पहचान करनी है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे। QRST है, BECD है, FIGH है, LOMN है। तो देखिए इसमें क्या विषम है, देखिए इसको
क्यू आर एस टी है तो पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है +1, आर के बाद क्या आता है, एस आता है +1, एस के बाद क्या आता है, टी आता है +1, बी है फिर ई है तो बी के बाद देखिए बी फिर सी डी और ई, तो क्या हो गया +3, ये लीजिए हो गया। ई से सी बना है, इसका मतलब क्या हो गया, -2 हो गया, और सी से डी बना है, ये क्या हो गया, +1 हो गया। ये लीजिए 2 का तो रिलेशन निकल गया। फिर यहाँ से देखिए एफ जी एच आई +3, फिर देखिए जी आई से जी हो गया तो देखिए कितना हो गया, -2, जी से एच हो गया, क्या हो गया, +1। यहाँ से देखिए एल से ओ बना है तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, +3 हो गया, जे के एल, फिर एम एन ओ तो 3 हो गया, उसके बाद एम है -2 हो गया, उसके बाद एन है +1 हो गया। तो अब तुम ही बता दो कि इसमें से तुम्हें विषम कौन सा नज़र आ रहा है। मेरा को तो ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट जो है वही विषम दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए सभी में +3 -2 +1 +3 -2 +1 और ऊपर वाले में भी +3 -2 +1 हो गया। मगर इसमें जब तुम देखोगे तो क्यू आर एस टी जो है लगते लगते ही चल रहा है, तो यही क्या है, अपना विषम है। तो देखिए इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। 6 मित्र है ए बी सी डी ई और एफ पूर्व की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी जो है वो ए और ई के बीच में है, अच्छी बात है। बी जो है ई के निकटतम दाईं ओर है लेकिन डी के बाईं ओर है, और एफ दाएं छोर पर है। तो बताइए छोर का मतलब तुम समझ लेना, ये बोल रहा है कि जो एफ है वो दाएं कोने पर है। किस पर है, दाएं कोने पर है। कोने को क्या कहते हैं, छोर कहते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो दाएं छोर पर कौन है, हमें दायां छोर बताना है कि इसके दाएं छोर पर कौन होगा। तो इस क्वेश्चन को ज़रा समझना तुम। यहाँ पर देखना, इसने बोला एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, किस तरफ मुंह है, पूर्व की तरफ मुंह है। तो देखिए ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इस साइड जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, पूर्व होता है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या उठाना है। तो देखिए एफ जो है पूर्व की ओर मुँह करके सभी बैठे हैं। सी जो है वो ए और ई के बीच में है। तो देखिए मान लीजिए ए ये हो गया, सी ये हो गया और ई के बीच में है, ए और ई के बीच में है। तो अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए ये हो गया, तो ऊपर क्या है, तो सर ऊपर तो है बायां, क्या हो जाएगा, बायां, ध्यान रखना। नीचे क्या है, तो नीचे हो जाएगा दायां, क्या हो जाएगा, दायां। तो ऊपर बायां नीचे दायां। अब ये क्या बोल रहा है, इसको देखिए कि यह बोल रहा है कि जो सी है वो बीच में है किसके, ए और ई के। तो सबसे पहले यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ आ गया सी और इसके बीच में कौन आ गया, ए और ई। तो ये लीजिए सर हो गया। अब देखिए बी जो है वो ई और के निकटतम दाएं ओर पर है, तो जो बी है वो ई के निकटतम दाएं ओर पर है। तो ये हो गया अपना बी, अच्छी बात है। लेकिन डी के बाईं ओर है, तो नीचे दाईं ओर है तो डी के बाईं ओर है। तो ये लीजिए, अब देखिए तुम बी को समझिए, ई के तो दाईं ओर है, डी के बाईं ओर है, यही इसने बोला है। एफ़ जो है वो दाएं छोर पर नहीं है, तो एफ़ तो दाएं छोर पर नहीं है, इसका मतलब एफ़ कहाँ हो गया, तो एफ़ हो गया ऊपर ही ऊपर। अब ये बोल रहा है कि दाएं छोर पर कौन है, तो जो दाएं का जो ये कोना है, इस कोने पर कौन बैठा है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस कोने पर कौन नज़र आ रहा है। यहाँ पर सर मेरे को डी नज़र आ रहा है, तो मैं इस डी को ही सही मानूंगा, क्योंकि दाएं छोर पर जो बैठा है वो कौन बैठा है, तो डी बैठा है। तो आंसर जो निकलेगा वो डी ही निकलेगा, क्योंकि दाएं छोर पर अपना डी बैठा है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए कितना इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो गया। बस ऐसे ही तो तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। यदि किसी कूट भाषा में मास्टर को SAMRET सम रेट लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में केरोट को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले तो तुम देखिए इसने मास्टर को सम रेट कैसे लिखा है, तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। ये देखिए M है, फिर S है, फिर ये लीजिए MASTE और R। तो ये लीजिए सर R हो गया। इसने क्या लिखा है मास्टर को, ये लीजिए इसने S लिख दिया, फिर A लिखा है, क्या लिखा है इसने, S के बाद A लिखा है, और उसके बाद S की जगह इसने M कर दिया, T की जगह इसने क्या कर दिया, R कर दिया, E को एज इट इज़ रख दिया, और R की जगह इसने T कर दिया। तो अब तुम देखिए यहाँ को दोनों को तो इसने चेंज कर दिया, और बीच वाले को इसने एज इट इज़ रख दिया। तो हम भी क्या करेंगे, अब इन दोनों को तो चेंज कर देंगे केरोट में, और बीच वाले को एज इट इज़ रख कर चलेंगे। तो सबसे पहले C है, फिर A है, फिर R है,
फिर आर है, फिर ओ है और ये टी है। तो अब देखिए हम इनको चेंजेस करते हैं। सबसे पहले हम आर को लिखेंगे, उसके बाद हम ए को लिखेंगे, उसके बाद हम सी को लिखेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, टी को लिखेंगे, इस साइड आर ले जाएंगे और बीच में एज इट इज़ ओ लिख देंगे। तो अपना क्या बन गया, आर ए सी टी ओ आर, रेक्टर बन गया। क्या बन गया, रेक्टर। आर ए सी टी ओ आर, ये कहाँ है, तो रेक्टर तो ये रहा, सीधा सीधा ही नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर है ए में। तो ये रेक्टर जो है दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।